हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 35 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड केडर के किस आईपीएस पदाधिकारी को सीबीआई में विशेष निदेशक बनाया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड केडर के आईपीएस अजय भटनागर को सीबीआई में विशेष निदेशक बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, ईशान किशन, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, एन.ई. होरो ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 11 सितंबर 1992 को निम्न में से किस नेता ने दिल्ली में कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए पुरातात्विक विभाग को कितना समय दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए पुरातात्विक विभाग को 3 महीना का समय दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय संथाल है। सेकेंड में उरांव, थर्ड में मुंडा और फोर्थ में हो आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में झारखंड के सीएम जो है वो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। और बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड बजट 2023-24 में झारखंड के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के कितने कराटे खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के 3 कराटे खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान में सीएम है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के प्रधान अध्यक्ष भी हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मराठा के आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, जो कि हाल ही में जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस प्रजाति से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत कितने आवास का शिलान्यास 1 जनवरी 2020 को किया गया है? यहाँ 1 जनवरी 2020 को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 1008 आवास का शिलान्यास 1 जनवरी 2020 को किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कोल विद्रोह में अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपज था का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, भूमि संबंधी असंतोष, यानी कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगामी सीजीएल का एग्जाम को देखते हुए मैं हर एक सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को भी डाल रहा हूँ, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, साहेबगंज में डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जादो पटिया, जो कि संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के साहिबगंज जिला से है। यह कुलदीप उरांव और शौर्य चक्र को भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सी है जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स को शुरू किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रांची यूनिवर्सिटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स को शुरू किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्न में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा।
तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाले देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, NIT जमशेदपुर है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 35 का 25 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। बिरहोर जनजाति जिसे शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है किस प्रजाति की है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।